हाय गाइस, एमयू की काउंसलिंग जो है 11th क्लास की 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो काउंसलिंग किस तरह से की जाती है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ आप टाइम पे काउंसलिंग करिए, क्योंकि काउंसलिंग की वजह से आप बहुत बच्चों का जो है एडमिशन छूट जाता है। वो कि हमारा काउंसलिंग प्रॉपर हो नहीं पाया, काउंसलिंग टाइम पे नहीं हो पाई, या काउंसलिंग हम पता नहीं चला। तो इस तरह के उनके एक्सक्यूज़ रहते हैं, लेकिन उस एक्सक्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा और प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करिएगा। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है। ओके, अब ये देखिए 11th का जो काउंसलिंग है वो आपके, चाहे वो साइंस के बच्चे हों या आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के, कॉमर्स के और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, सबके लिए ये कॉमन है शेड्यूल। काउंसलिंग के लिए 6 जुलाई से लेके आपका 8 जुलाई तक है। तो उसमें आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ओके, क्वालिफाइंग और आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, अगर स्पेशल कैटेगरी कोई आपने क्लेम करी है तो वो। फिर 9 जुलाई से आपका 11 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। अगर रिजेक्शन होता है किसी डॉक्यूमेंट का, तो आपको रीसबमिट 12 जुलाई में रीसबमिट करोगे उस डॉक्यूमेंट को। 13 जुलाई में वेरिफिकेशन होगा रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद 14 से 15 जुलाई तक प्रिपरेशन और एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट, यानी वेरिफिकेशन के बाद जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद आप फ़ीस जमा कर सकते हो। एमयू के अंदर फ़ीस जमा करने का मतलब है आपका एडमिशन हो गया। ओके, फिर उसके बाद 19 में अगर 18 तक नहीं करवाते हो फीस, तो ये पेनल्टी के साथ आपको, यानी फ़ीस यहाँ बढ़ जाएगा, फ़ीस स्ट्रक्चर आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, सही है, टाइम की वजह से, तो वो उनके लिए सेकंड राउंड है स्टार्ट हो जाता है। सेकंड राउंड जो है स्टार्ट, वो आपका 20 जुलाई से स्टार्ट हो गया, और 21 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन काउंस और लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करोगे। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट अगर कोई रिजेक्ट होता तब करोगे। फिर डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फीस, वो वेरिफिकेशन ऑफ रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट होगा। फिर आपका प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट सेकंड आ जाएगी। फिर आपको फ़ीस जमा करनी होगी, और अगर नहीं कर पाते हैं तो लेट पेमेंट के साथ, पेनल्टी के साथ आपको फ़ीस जमा करनी होगी। इसी तरह से आपका थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। थर्ड राउंड आपका 30 जुलाई है। और उसके बाद आपका 31 जुलाई वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, 1 अगस्त को रीसबमिशन करोगे, 2 अगस्त को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट, 3 अगस्त प्रिपरेशन यानी फर्म लिस्ट 3 आ जाएगी। उसके बाद 4 को आप फीस जमा करोगे, 5 अगस्त में आप लेट पेमेंट की क्लेम के साथ करोगे। ओके, तो ये आपके 3 राउंड हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट कर लें। ओके, in case of a non-submission within the stipulated time, the candidates will forfeit his or her claim for admission in that round. अगर वो टाइम पर नहीं कर पाते हैं, जो काउंसलिंग के जो राउंड हैं, 3 राउंड हैं, तो कैंडिडेट्स हु हैव रिजेक्टेड ड्यूरिंग, अगर, तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे एडमिशन के लिए। सही है, हर क्लेम फॉर एडमिशन अगर इसमें नहीं कर पाते हैं तो। और कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्यू टू द एलिजिबल रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में बी रीसबमिट करेंगे अपना देयर डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टैब्यूलेटेड टाइम इफ दे सो डैट वी कंसर्न फॉर। अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रिजेक्ट हो गए, तो उन्हें क्या है, दोबारा रीसबमिट करोगे। तो जैसे फर्स्ट राउंड में रीसबमिट आपका 12 जुलाई है, इसी तरह से फिर सेकंड राउंड में भी है रीसबमिटेड, और उसके बाद आपका रीसबमिटेड आपका थर्ड राउंड में भी है 1 अगस्त को। ओके, तो इस प्लीज़ चेक करते रहिएगा। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फी शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू देयर सबमिटेड प्रेफरेंस। जो काउंसलिंग के टाइम में आप जो प्रेफरेंस दोगे अपग्रेडेशन का, तो आपकी ब्रांच जो है, आपका स्कूल, वो अपग्रेड हो जाएगा। दे नीड नॉट टू बी पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड फॉर काउंसलिंग। अलग से काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आपने फ़ीस जमा कर दिया तो फर्स्ट राउंड में आपका क्लियर हो गया, और डिस्प्ले वगैरह
फर्म लिस्ट में आ गया नाम, आपने फ़ीस जमा कर दी, उसके बाद सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग में एक अपग्रेडेशन रहेगा आपकी जो प्रेफरेंस की बेस पे है। तो आपका ब्रांच, आपकी ब्रांच रहे, स्कूल रहे, वो आपका अपग्रेडेड हो जाएगा। कंसिडर और एडवाइज्ड टू रीड द मैनुअल। किस तरह से मैनुअल, वो आप देख सकते हो किस तरह से रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह किया जाता है। और आप जो है एक वीडियो देख लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लेकिन टाइम पे कीजिएगा, बहुत सारे एडमिशन रह जाते हैं काउंसलिंग की लापरवाही की वजह से। ओके।